Hello students and welcome back to the another part of chapter 9, The Magic Brocade, A Tale of China. So students, in our last video we had discussed up to here, and today we will discuss from here only. So let's get start. Narrated 2. Lian gazed shyly downward. मतलब जब चेन जो थे वो जब उसको वो इतनी सुंदर थी, लियन इतनी सुंदर थी कि कुछ देर के लिए जो चेन उसको बस देखता ही रह गया। तो लियन क्या है, वो जो है शर्मा के नीचे की तरफ देखने लगी। चेन, डियर लेडी, आई हैव कम फॉर माई मदर्स ब्रोकेट। तो फिर वो बोलती है कि डियर लेडी, मैं यहाँ पे अपनी माँ के ब्रोकेट के लिए आया हूँ। लियन लुकिंग अप एट हिम इन डिलाइट। ठीक है, तो फिर जब से वो नीचे देखती रहती है शर्मा के, जैसे ही चेन कुछ बोलता है तो वो क्या करती है, उसकी तरफ ऊपर देखने लगती है। सो यू आर द विडोज सन, how we admire that brocade. None of us has been able to match it. We wish to keep it here till we can. तो वो बोलती है, उसकी तरफ देखते हुए लियन चेन की तरफ देखते हुए बोलती है, अच्छा तो आप जो वो विडो लेडी थी उनके आप सन हैं। वो उनका जो बनाया हुआ ब्रोकेट था वो इतना अच्छा था, इतना प्यारा था, एडमायर मतलब प्यारा था कि, और इतना अच्छा था कि हम में से किसी मतलब कोई भी ऐसा एबल नहीं है, मतलब ऐसे काबिल नहीं है कि हम उससे उसको मैच करा सकें, और हम जो है इसको हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हैं जब तक कि हम रख सकते हैं। चेन, बट आई मस्ट टेक इट होम और माई मदर विल डाई। लेकिन मैं जो हूँ मैं इसको ज़रूर से ले जाऊँगा, नहीं तो फिर मेरी माँ क्या है, मर जाएगी। नरेटर 1. लियन लुक्ड अलार्म्ड एंड फ्लरी ऑफ whispers arose in the room. तो जो लियन थी उसको क्या है, मतलब उसको परेशानी से देखने लगी, और जो पूरा रूम था उस क्या है, घबराहट भरी विस्पर्स मतलब फिसफिसाहट से गूंज उठा। नरेटर 2. शी स्टेप्ड अवे टू स्पीक सॉफ्टली विथ सेवरल अदर्स, देन रिटर्न्ड टू चेन। तो फिर वो उसकी तरफ बढ़ी कुछ बोलने के लिए, और भी कुछ परियां थी जो साथ में उसके कुछ एक दो कदम आगे बढ़ गई कि कुछ बोलने के लिए, सॉफ्टली कुछ बोलने के लिए, बट क्या है, फिर से उन्होंने जो है कदम पीछे खींच लिए। लियन, वी श्योरली मस्ट नॉट लेट दैट हैपन टू हर, only let us keep the brocade for the rest of the day so we can try to finish our own. Tomorrow you may take it back with you. तो लियन जो है वो क्या बोलती है कि हम ज़रूर ऐसा कुछ मतलब नहीं चाहेंगे कि आपकी माँ के साथ हो, और हमें बस कुछ एक दिन का जो है आप समय दीजिए, ये ब्रोकेट हमें दे दीजिए, जिससे कि हम अपना जो हम बना रहे हैं ब्रोकेट उसको हम फिनिश कर सकें। उसके बाद जो है कल आप इसको लेके वापस चले जाइएगा। चेन जॉयफुली, खुशी के साथ, थैंक यू डियर लेडी। फिर उसको वो थैंक यू बोलता है। नरेटर 1. द फेरीज वर्कड बिजीली टू फिनिश देयर ब्रोकेट्स, चेन सेट नियर लियन एट हर लूम। तो जो फेरीज थी, अब उनको जो है जल्दी से काम ख़त्म करना था, तो वो क्या है, वो ब्रोकेट्स ख़त्म करने में बिज़ी हो गई, और चेन भी जो है लियन के साथ में ही बैठ गया, जो कि अपने लूम जो करघा था उसके साथ में बैठी हुई थी। Narrator 2. As she woke, he told her about his life in the human world, and she told him about hers at the Sun Palace. Many smiles and glances passed between them.
तो जब वो जो वो लिएन थी जब वो बुन रही थी तो चेन क्या कर रहा था, उसके पास में बैठा उसको ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में, पृथ्वी के बारे में, ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में सब कुछ बता रहा था कि वहाँ पे लाइफ कैसा होता है और क्या क्या होता है। और जो है लिएन जो थी वो भी बता रही थी कि सन पैलेस में मतलब वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ बता रही थी। और इस दौरान क्या था, काफ़ी सारे स्माइलीज एक दूसरे को देख के वो पास कर रहे थे। नरेटर 1, व्हेन डार्कनेस फेल, ठीक है, व्हेन डार्कनेस फेल मतलब जब अंधेरा हो गया, द फेरीज वर्कड ऑन बाय द लाइट ऑफ अ मैजिक पर्ल। तो जैसे ही अंधेरा हो गया तो क्या हुआ, फेरीज के यहाँ पे एक मैजिकल पर्ल था, एक मोती थी। उस मोती के से जो लाइट निकल रही थी, उस लाइट में वो लोग काम कर रहे थे। एट लास्ट चेन्स आईज कुड स्टे ओपन नो लॉन्गर एंड ही ड्रिफ्टेड टू स्लीप ऑन हिज चेयर। तो क्या हुआ कि बातें करते हुए और ये सब होते हुए चेन जो है वो इतना थक चुका था कि अब वो अपनी आंखें और खोल के नहीं रख पा रहा था। और धीरे धीरे क्या हुआ, वो उसी चेयर पे, जिस चेयर पे वो बैठा था, उसी चेयर पे वो धीरे धीरे सो गया। नरेटर 1, one by one the fairies finished or left off and went out for the वेंट आउट ऑफ द हॉल। धीरे धीरे एक के बाद एक के बाद एक जितनी भी परियां थी वो क्या कर रही थी, अपना काम ख़त्म करते जा रही थी और धीरे धीरे जो है उस रूम से बाहर निकलती जा रही थी। नरेटर 2, Liane was the last one there, and it was almost dawn when she was done. She cut her brocade from the loom and held it beside the widow's. ठीक है, तो लियन जो थी वो लास्ट थी जब उसने अपना वर्क कंप्लीट किया। और जब उसने अपना वर्क कंप्लीट किया स्टूडेंट्स, तो लगभग भोर हो चुकी थी। तो उसने क्या किया, उसने अपना ब्रोकेड जो है करघे से काट के निकाला और जो विडो लेडी थी उसके ब्रोकेड के साथ में अपना भी रख दिया। Lian sighs, "Mine is good, but the widow's is still better. If only she could come and teach us herself." तो लियन जो है सांस लेते हुए, मतलब गहरी सांस लेते हुए या छोड़ते हुए बोलती है, मेरा क्या है, मेरा अच्छा है, लेकिन जो विडो का है वो बहुत अच्छा है। इफ़ ओनली शी कुड कम एंड अस अस हरसेल्फ। और ये हमारा तभी इतना अच्छा बन सकता है जब वो हमारे यहाँ पे आए और हमें ये सब सिखाएं। नरेटर 1, देन लियन हैड एन आइडिया। विथ निडल एंड थ्रेड शी एम्ब्रॉयड a small image onto the widow's brocade, an image of herself on the palace steps. तो लियन ने क्या किया, उसके माइंड में एक आइडिया आया। उसने क्या किया, उसने सुई और धागे से जो विडो लेडी रहती है उसके ब्रोकेड में एक जो है एक अपना अपना एक जो है अपना इमेज जो है, अपना एक चेहरा जो है वहाँ उसमें एम्ब्रॉयडरी उसमें काट देती है, उसमें कढ़ाई से एम्ब्रॉयडरी कर देती है, काट देती है। Narrator 2, she softly said a spell. Then she left the hall with a last long smiling gaze at चेन। ठीक है, उसके बाद वो जो लियन थी उसने क्या किया, उस ब्रोकेड वाला विडोज़ के ब्रोकेड में उसने धीरे से एक मंत्र बोला। देन शी लेफ्ट द हॉल, उसके बाद जो है वो क्या की, वो हॉल से निकल गई।
विथ अ लास्ट लॉन्ग स्माइलिंग गेज एट चेन। और किसके साथ? एक लास्ट बार उसने जो है चेन को हंस के देखा और वहाँ से वो चली गई उस हॉल से। नरेटर 1, व्हेन चेन अवॉक द सन वॉज जस्ट राइजिंग। जब चेन उठा तो क्या देखा कि जस्ट मतलब जो सूरज था वो निकलने ही वाला था। ही लुक्ड अराउंड द हॉल फॉर लिएन बट शो नो वन। तो वो क्या कर रहा था, वो हॉल में चारों तरफ देखा कि कहीं उसको लिएन दिख जाए, लेकिन उसको लिएन कहीं नहीं दिखी। थ्रू ही longed to find her to say goodbye, he told himself। तो उसने सोचा कि उसको एक बार गुड बाय बोल दे, लेकिन वो नहीं मिली। तो फिर उसने अपने आप से ही बोला कि आई मस्ट नॉट वेस्ट अ मोमेंट। मुझे जो है अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। नरेटर 2, ही रोल्ड अप हिज मदर्स ब्रोकेट, रश्ड फ्रॉम द हॉल एंड जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स। तो वो उसने क्या किया, उसने जो है अपनी माँ का जो ब्रोकेट था उसको रोल किया। रोल करने के बाद वो जल्दी में जो है वो हॉल से निकल गया और दौड़ के जो है कूद के उस घोड़े के ऊपर चढ़ गया। बैक बैक ही रेस्ड अक्रॉस द आईसी सी। अब जो है वापस आते समय उसने फिर से रेस्ट, बैक ही रेस्ट मतलब वो दौड़ते हुए जो है उसने जो है आईसीसी को क्रॉस कर लिया एंड ओवर फायरी माउंटेन। और जो है मतलब जल्दी से उसने फायर माउंटेन भी क्रॉस कर लिया। When he reached the old man's hut, she was standing there waiting for him। जब वो उस ओल्ड मैन के हट पे पहुंचा जिसने कि उसको घोड़ा दिया था, तो उसने क्या देखा कि जो ओल्ड लेडी थी वो उसका वेट कर रही थी और उसका राह निहार रही थी। हरी चेन, ओल्ड मैन, हरी चेन, योर मदर इज डाइंग, पुट ऑन दीज शूज यू और यू विल नेवर गेट देयर इन टाइम। तो उसने जो ओल्ड लेडी है, वो ओल्ड वुमेन थी, उसने बोला जल्दी चेन, तुम्हारी माँ मर रही है। तो और इस ये अपने पैर जो है इस जूते में डालो और क्या है, तुम्हें घर पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नरेटर 2, चेन पुट देम ऑन। और उसने क्या किया, वो जो शूज़ था उसने उसमें उसको पहन लिया। Narrator 1, one step, 2, 3, then he was racing over the countryside faster than he could believe possible। उसके बाद जैसे ही वो 1 कदम 2 कदम 3 कदम चलने लगा तो उसको लगा कि वो जैसे रेस कर रहा है, मतलब वो इतनी तेज़ दौड़ रहा था, ठीक है, कि इसके पहले कभी वो इतना वो जल्दी नहीं दौड़ सकता था, ना कि वो कोई बिलीव कर सकता था कि इतना कोई जल्दी दौड़ भी सकता है। नरेटर 2, इन नो टाइम ही वॉज होम। मतलब बिना समय लिए वो क्या था, वो घर पहुंच गया। नरेटर 1, ही रश्ड इन टू द कॉटेज एंड फाउंड द विडो इन बेड, पेल एंड क्वाइट। जैसे ही उसने जल्दी जल्दी में कॉटेज के अंदर मतलब एंटर किया, उसने देखा कि विडो जो है वो कहाँ पे है, बेड में है और बिल्कुल भी पीली पड़ चुकी है और बिल्कुल चुपचाप है। चैन, घबराहट से। मदर। So student, just mark it down here and rest of the portion we will discuss and read tomorrow only.